हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीसीआई में। और मेरा नाम है विशाल और आज से हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, चलो हेडिंग लगाइए आप लोग, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन तथा हेलो। ठीक, हेडिंग लगाइए आप लोग, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारा इसमें, क्या क्या बातें करते हैं हम लोग इसमें। तो जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका CH4 है। आप लोग जानते होंगे इसका क्या नाम है, हमारा एल्केन नाम होता है। ठीक, इसका क्या नाम होता है, हमारा एल्केन होता है। इसमें से आप क्या करेंगे, एल्केन में से यदि आप एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन, यदि उसमें आप हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो जो आपका प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन को ऐड कर दे रहे हैं तो कुछ ऐसा यौगिक बनेगा। इस वाले को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। ठीक, जैसे कि यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका बेंजीन है। यहाँ पर H होता है, 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 H। यहां से क्या होगा, आप एक हाइड्रोजन को हटाइएगा, एक हाइड्रोजन को लगाइएगा, तो जो आपका प्राप्त होगा उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। यहाँ पर हम X लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्राप्त होगा हमारा हेलो एरीन कहलाएगा। ठीक, इसका क्या नाम होता है, हमारा हेलो एरीन होता है। ठीक, इसका क्या नाम होता है, हमारा हेलो एरीन। ठीक, तो कुछ और बातें इसमें बताएंगे आप लोगों को, जैसे कि यदि कार्बन की यदि कार्बन की खुली श्रृंखला हो तो एलिफैटिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, यदि कार्बन की बंद श्रृंखला हो एरोमेटिक कार्बन कहलाता है। ठीक, इसको थोड़ा कोने में लिख लेना आप लोग कि यदि ये आपका क्या होता है, खुली श्रृंखला होती है, तो यदि खुली श्रृंखला को क्या कहते हैं, हम एलिफैटिक कार्बन कहते हैं। ठीक, यदि हमारा बंद श्रृंखला होती है हम इसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक कार्बन कहते हैं। तो क्या होगा, आप ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, एलिफैटिक कार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर यदि हम हाइड्रोजन को लगा दें तो जो हमारा प्राप्त होता है वो हमारा हेलो एल्केन कहलाता है। यदि हम एरोमेटिक कार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन को लगा देते हैं तो जो हमारा प्राप्त होता है वो हमारा हेलो एरीन कहलाता है। ठीक, तो इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। ठीक, इसका हम वर्गीकरण कैसे करेंगे, आगे देखते हैं हमारा वर्गीकरण के बारे में। ठीक, तो बच्चों इस चैप्टर को, इस वाले हेलो एल्केन और हेलो एरीन को वर्गीकृत किया गया था दो भागों में। ठीक, तो पहला आपका भाग था हमारा हैलोजन की संख्या के आधार पर,
और सेकेंड आपका बताया गया था CX बंध के आधार पर, CX बंध के आधार। तो देखते हैं क्या होता है हमारा। इसमें पहला पॉइंट होगा आपका CH3X। अच्छा पता होना चाहिए X क्या होता है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, यहां पर देख लो हमारा CH3 CH2X। ठीक, पता होना चाहिए आपको। यदि देखो यहाँ पर हैलोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर 1 X है, यहाँ पर 1 X है। X मतलब क्या होगा, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से कुछ भी आ सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी एक हैलोजन है, यहाँ पर भी एक हैलोजन। यदि हैलोजन की संख्या 1 हो तो ऐसे वाले यौगिक को हम मोनो हेलोएल्केन कहते हैं। ऐसे वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, मोनो हेलोएल्केन कहते हैं। ठीक, यदि कुछ ऐसा दिखे आपको CH2 यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और कुछ दिखे आपको CH3 CH Cl Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है, यदि हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है तो ऐसे वाले यौगिक को हम डाई हेलोएल्केन कहते हैं। डाई हेलोएल्केन कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, डाई हेलोएल्केन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो वाला यौगिक होता है, यदि CH2 ठीक, क्या होगा हमारा CH2। यहां पर क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, यहां पर हाइड्रोजन लगा है। देखो अगल बगल वाले कार्बन यदि हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ, देखो यहां पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर भी हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ। तो ऐसे वाले यौगिक को हम क्या कहेंगे, हम ऐसे वाले यौगिक को हम विनाइल हाइलाइट करते हैं। ऐसे वाले यौगिक को क्या कहते हैं, हम विनाइल हाइलाइट करते हैं। विनाइल हाइलाइट करते हैं। ठीक, ऐसे वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, विनाइल हाइलाइट करते हैं। यदि हमारे एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा होता है, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा होता है, उसे हम जेम डाई हाइलाइट करते हैं। जेम डाई हाइलाइट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जेम डाई हाइलाइट करते हैं। यदि एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो, जेम डाई हाइलाइट। यदि अगल बगल वाले कार्बन पे यदि हमारा हाइड्रोजन हो तो विनाइल हाइलाइट करते हैं, विनाइल डाई हाइलाइट करते हैं। इसे क्या कहते हैं, विनाइल डाई हाइलाइट। ठीक, आगे देखते हैं इस वाले पार्ट को हम देखते हैं। ठीक, इस वाले पार्ट को देखते हैं। इस वाले पार्ट को बच्चों 2 भागों में बांटा गया था। ठीक, एक हमारा था sp3 संकरण के हिसाब से, एक हमारा था sp2 संकरण। ठीक है, एक हमारा था sp3 और एक हमारा था sp2 संकरण। थोड़ा संकरण के बारे में जानकारी दे देते आपको, संकरण के बारे में जानकारी दे देते आपको पता होना चाहिए। इस कोने में लिख लो कहीं पर। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 संकरण, 3 सिग्मा
बॉन्ड sp। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख लो आप लोग CH4 पे क्या होता है, इसको एल्काइल हैलाइड बनाना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हाइड्रोजन लगा दो, CH3। ठीक, यदि इस कार्बन से आपसे संकरण पूछ दे तो इस कार्बन का संकरण कैसे बताओगे आप लोग, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो H। ठीक, तो क्या होगा, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp3 होता है, अतः इसका संकरण क्या होगा हमारा sp3। ठीक, जैसे कि यहां पर देख लो आप लोग CH3 CH2 CH2 यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि कार्बन नंबर 1 देते हैं इसको, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। यदि आपसे पूछ दिया जाए कार्बन फर्स्ट का संकरण, कार्बन सेकेंड का की संकरण, कार्बन थर्ड का थर्ड की संकरण, ठीक, आपसे पूछ दिया जाए तो बताओगे जरा आप लोग, इस वाले कार्बन कितना बॉन्ड बना रहे, सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया हमारा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लिया हुआ, अर्थात हमारा 4 हो गया, अर्थात इस वाले कार्बन क्या होगा हमारा संकर sp3। इस वाले कार्बन के देखते हैं, ये वाला कार्बन देखो, एक कार्बन, 2, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 आपको हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ऊपर लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाता है, एक नीचे हाइड्रोजन लग जाता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन ऊपर है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड ऊपर लिए हैं, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, अर्थात हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है sp3 कहलाता है। यहां पर देख लो कार्बन 3 के बारे में, एक कार्बन इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड लिया, अर्थात इसके पास, इस कार्बन के पास भी कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है, इसका संकर क्या होता है हमारा sp3 होता है। ठीक, ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के यहां पर देख लो CH2 CH CH2X। ठीक, तो क्या होता है यदि इस ये वाला कार्बन को से पूछ दिया जाए, ये वाला कार्बन 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, संकरण पूछ दे तो क्या बताओगे, पहले वाले कार्बन के पास देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, यानी कि 3 है, अर्थात sp3। कार्बन 2 के बारे में देखो, तो कार्बन 2 जो होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन ऊपर क्या होता है हमारा हाइड्रोजन हो जाता है, 1 2 3 हो गया। और याद रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई होता है, अर्थात इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड यहां पर हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड यहां पर हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड यहां पर, अर्थात कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे, 3 सिग्मा बॉन्ड, अर्थात 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो हमारा संकरण क्या होता है हमारा sp2 होता है। अब कार्बन थर्ड के बारे में देखते हैं, तो हमारा कार्बन थर्ड क्या है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 सिग्मा, वैसे यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो इसको, 1 हाइड्रोजन, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक इसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड, अर्थात कार्बन 3 के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा हमारा sp। ठीक, तो हमारा क्या है sp3, आपको संकरण निकालने आ गया। तो यहां पर देखिएगा आप लोग, तो जो ये वाला यौगिक है देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, ठीक, जैसे कि यहां पर थोड़ा सा आपसे लिख देते हैं, साफ से लिखते हैं इसको CH2 CH2 CH2X।
CH, ठीक है। तो याद रखना, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से यदि हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे यदि हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऐसे हम कहते हैं, इसे हम एलाइलिक हाइलाइट करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एलाइलिक हाइलाइट। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से यदि हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हो, हमारा क्या कहलाता है? एलाइलिक हाइलाइट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप लोग, बेंजीन के बारे में देख लो थोड़ा। बेंजीन वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2 ले लो, यहाँ पर X ले लो, ठीक है। देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मान के बगल वाले कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले के बगल वाले कार्बन पर यदि हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हो, इसे हम क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हाइलाइट करते हैं। बेंजाइलिक इसे क्या कहते हैं? हम बेंजाइलिक हाइलाइट करते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। एक बार फिर से देख लो आप लोग, CX बॉन्ड के हिसाब से हम संकर निकालना सिखाते हैं, अर्थात 4 सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा, तो संकर हमारा क्या होता है? sp3 होता है। यदि हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो संकर हमारा sp2 होता है। यहाँ पर आपको संकर निकालना सिखा दिए। आपको मेन बात आपको फोकस करना है इस वाले पार्ट पर, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे यदि हमारा क्या है? हाइड्रोजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हाइलाइट करते हैं। ये आपको देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर यदि हमारे यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो ऐसे वाले यौगिक को हम क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हाइलाइट कहेंगे, ठीक है। इतना आपको नोट डाउन कर लो। देखते हैं हमारा sp2 के बारे में। तो यहाँ पर कुछ आपके यौगिक है, यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो ये वाले, इस वाले यौगिक का संकर क्या होगा हमारा? इस वाले कार्बन का sp2 होगा, इस वाले कार्बन का हमारा sp2 होगा। यहाँ पर क्या है? हाइलाइट है। तो ऐसे वाले यौगिक को हम क्या कहेंगे? विनाइलिक हाइलाइट करते हैं। क्या कहते हैं? हम विनाइलिक हाइलाइट करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट यदि हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हमारा विनाइलिक हाइलाइट करता है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर यदि हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, हमारा एलाइलिक हाइलाइट करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। फिर जैसे जैसे आगे आपको डे बाय डे आपको क्लास 12 का, ऑर्गेनिक का और 11th का दोनों का आपको लेक्चर मिलता रहेगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जितने हम लेक्चर आपको फॉलो करने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़नी है। जितना पढ़ा जा रहा है उतना बस आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। इसके बाद आपको लेक्चर देख लेना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नमस्कार।